चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे पीएल एसक्यूएल का सिंपल प्रोग्राम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एसक्यूएल जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है। एसक्यूएल जो है अनप्रोसीजरल लैंग्वेज है और पीएल एसक्यूएल जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज है। मतलब एसक्यूएल में जब हम प्रोसीजरल लैंग्वेज का कैपेबिलिटी ऐड कर देते हैं तो बनता है पीएल एसक्यूएल। तो पीएल एसक्यूएल का भी कुछ सिंटेक्स होगा, जैसे एसक्यूएल में हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, टेबल में डेटा इंसर्ट करते हैं, तो अलग अलग सिंटेक्स पढ़े हैं। उसी तरीके से पीएल एसक्यूएल का ये ब्लॉक स्ट्रक्चर है, ये मतलब पीएल एसक्यूएल का ये सिंटेक्स है। तो पीएल एसक्यूएल के प्रोग्राम को हम डिवाइड करते हैं इन तीन स्ट्रक्चर में, तीन ब्लॉक में। पहला ब्लॉक है डिक्लेयर सेक्शन, या फिर सेक्शन भी बोल सकते हैं। डिक्लेयर सेक्शन, डिक्लेयर सेक्शन के अंदर क्या करेंगे, जो भी वेरिएबल है या फिर कर्सर है डिक्लेयर करना है तो उसको इस सेक्शन के अंदर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। बेगिन सेक्शन के अंदर क्या करना है, जो भी एग्जीक्यूटेबल कोड है उसको इस सेक्शन के अंदर लिखेंगे। मतलब आप बोल सकते हैं कि आपके प्रोग्राम का जो भी बॉडी पार्ट है उसको बेगिन सेक्शन के अंदर हम राइट करेंगे। एक्सेप्शन सेक्शन के अंदर आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो भी एक्सेप्शन एराइज होता है, अगर उसको हैंडल करना है कोडिंग के थ्रू तो उसको इस सेक्शन में राइट करेंगे। और लास्ट है एंड कीवर्ड। एंड कीवर्ड जो है आपके प्रोग्राम को एंडिंग को जो है मेंशन करता है। ठीक है। तो डिक्लेयर सेक्शन और एक्सेप्शन सेक्शन दोनों क्या है, ऑप्शनल है। बिगिन सेक्शन और एंड कीवर्ड जो है आपके प्रोग्राम में आपको लिखना ही है। तो आज हम देखेंगे कि सबसे सिंपल प्रोग्राम पीएल एसक्यूएल में, मतलब फर्स्ट प्रोग्राम बोल सकते हैं, जिसमें एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन करेंगे और उस वैल्यू को कैसे स्क्रीन पे प्रिंट करना है वो देखते हैं। ठीक है। जैसे आप लोग जानते हैं कि सी प्लस में वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो उसी तरीके से आपका पीएल एसक्यूएल में वेरिएबल डिक्लेयर करने, वेरिएबल डिफाइन करने का सिंटेक्स होता है। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल नेम लिखेंगे। यहाँ पर वेरिएबल नेम, उसके बाद स्पेस देखिए, डेटा टाइप, उसके बाद सेमीकोलन। ये है वेरिएबल डिक्लेरेशन। अगर वेरिएबल को डिफाइन करना है तो सेम सिंटेक्स है, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, उसका डेटा टाइप, उसके बाद कॉलन इक्वल टू, कॉलन के बाद इक्वल टू, देन वैल्यू। ये है आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो वेरिएबल डेफिनेशन हो चाहे वेरिएबल डिक्लेरेशन हो, दोनों को हम डिक्लेयर वाले सेक्शन में लिख सकते हैं। मतलब वेरिएबल डिक्लेरेशन को डिक्लेयर वाले सेक्शन में लिखना ही है, प्लस वेरिएबल जो डेफिनेशन है उसको आप चाहे तो डिक्लेयर सेक्शन में भी लिख सकते हैं, या फिर बेगिन सेक्शन में भी लिख सकते हैं वेरिएबल डेफिनेशन को। ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल प्रोग्राम राइट करते हैं। तो प्रोग्राम कहाँ पर राइट करना है, हम यूज़ कर रहे हैं ओरेकल 10G। तो ओरेकल 10G में जहाँ पर आप एसक्यूएल क्वेरी लिखते हैं जिस एडिटर पे, वहीं पर हम लिख सकते हैं पीएल एसक्यूएल का प्रोग्राम। तो यहाँ से हम पीएल एसक्यूएल का प्रोग्राम रिटर्न करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला सेक्शन, आपको सेक्शन का नाम भी लिखना पड़ेगा। पहला सेक्शन है आपका डिक्लेयर सेक्शन। उसके बाद डिक्लेयर सेक्शन में क्या करते हैं हम लोग, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ यहीं पर, और वहीं पर इसको डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है। पहला प्रोग्राम ये देख लेते हैं। सेकंड प्रोग्राम देखेंगे कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। तो पहला प्रोग्राम में हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और डिफाइन भी डिक्लेयर सेक्शन में ही कर लेंगे। ठीक है। तो पहला वेरिएबल मैं क्रिएट करता हूँ, सपोज मैसेज नाम से वेरिएबल है। इसका मैसेज नाम का वेरिएबल नेम हो गया। अब इसका डेटा टाइप है वेर केयर टू। इसका साइज देना है आपको 30 ले लिया मैं। अब इसमें क्या करना है, वैल्यू असाइन करना है। तो वैल्यू कैसे असाइन करेंगे, कॉलन इक्वल टू। अब यहाँ पर इसका वैल्यू असाइन करना है। तो वैल्यू असाइन करने के लिए कॉलन इक्वल टू का यूज करते हैं। जैसे सी प्लस में आप सी इक्वल टू का यूज करते हैं, यहाँ पर कॉलन देना पड़ेगा। अब ये जो मैसेज वेरिएबल है एक किस टाइप का है, वेर केयर कैरेक्टर टाइप का है। तो जो वैल्यू आप असाइन करोगे उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कुछ भी वैल्यू देता हूँ, वेलकम टू पीएल एसक्यूएल, ये मैं वैल्यू दे दिया। ठीक है। ये हो गया डिक्लेयर सेक्शन, और लास्ट में आपको सेमी कॉलन लगाना है। अभी डिक्लेयर सेक्शन के बाद स्टार्ट करते हैं बिगिन सेक्शन। बिगिन सेक्शन में रहेगा आपका एग्जीक्यूटेबल कोड। मतलब ये जो मैसेज वेरिएबल है इसमें वैल्यू तो असाइन कर दिया हमने। अब क्या करना है, ये जो मैसेज वेरिएबल का जो वैल्यू असाइन हुआ है उसको प्रिंट करना है स्ट्रिंग पे। तो जैसे सी में यूज करते हैं हम लोग फंक्शन प्रिंट है, उसी तरीके से पीएल एसक्यूएल में भी फंक्शन होता है, उसको यूज करेंगे इस वेरिएबल के वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। यहाँ पर यूज होता है DBMS अंडर स्कोर आउटपुट डॉट पुट
अंडर स्कोर लाइन। अब इसके अंदर जो भी प्रिंट करना है आपको उसको लिखना पड़ेगा। जैसे किसका किसको प्रिंट करना है, मैसेज वेरिएबल में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करना है, ठीक है। उसके बाद है लास्ट वाला सेक्शन जो है एंड। एंड के बाद आपको सेमीकोलन देना है, सेमीकोलन नहीं देंगे फिर भी ओरेकल 10 में रन हो। तो डीबीएमएस अंडर स्कोर आउटपुट जो है पैकेज का नाम है, डॉट पुट लाइन जो है फंक्शन का नाम है। इस पैकेज के अंदर जो आउटपुट फंक्शन है उसका नाम है पुट लाइन, ठीक है। अब इसको रन करना है, रन करके देखते हैं कुछ एरर आता है कि रन होता है। देखिए ये जो है सक्सेसफुल रन हो गया, वेलकम टू PLSQL। तो यहाँ पर क्या किए हम लोग, वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली कोड में ही असाइन कर लिए। अब सेकंड प्रोग्राम देखेंगे कि वेरिएबल का वैल्यू यूजर कैसे एंटर करेगा, ठीक है। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या करना है, यूजर से वैल्यू एंटर कराना है। तो उसके लिए जो है थोड़ा जैसे स्कैन ऐप का यूज करते हैं हम लोग सी में, तो यहाँ पर यूज करें, कुछ चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा चेंजेस है बस। यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे वेरिएबल के वैल्यू को असाइन करने के लिए कॉलन इक्वल टू लिखते हैं, तो यहाँ पर इक्वल टू के बाद एक और कॉलन देंगे, एक और कॉलन लिखेंगे। उसके बाद जो भी मैसेज आपको डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, ताकि यूजर जो है उस मैसेज के बेसिस पे कोई भी वैल्यू एंटर कर सके। यहाँ पर मैं मैसेज डिस्प्ले करना चाहता हूँ, एंटर एनी मैसेज। अगर ये मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर आएगा एरर, क्योंकि ये इस कॉलन के बाद हमें सिर्फ सिंगल ही स्ट्रिंग लिखना है, कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए जो स्ट्रिंग के बीच में। तो यहाँ पर आप स्पेस नहीं दे सकते, या तो चाहे तो आप अंडर स्कोर यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अंडर स्कोर इंसर्ट कर लिया। एक चीज़ और, ये जो कॉलन है, कॉलन के बाद आप स्पेस जो है नहीं देखेंगे, स्पेस देंगे तो यहाँ पर एरर आएगा। स्पेस नहीं देना है, इसके पहले पहले आप स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर मैसेज जो है आपके स्क्रीन पे नया विंडो ओपन होगा जिसमें टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। उसके टेक्स्ट बॉक्स के पहले ये लेवल की तरह यूज होगा, एंटर एनी मैसेज, ये लेवल की तरह डिस्प्ले होगा। इसके बगल में एक टेक्स्ट बॉक्स डिस्प्ले होगा जहाँ पर आपको मैसेज एंटर करना है। अब ये करने के बाद ये तो हो गया यूजर से इनपुट लेने का। अब यूजर जो इनपुट दिया है वो कौन से वेरिएबल में स्टोर होगा, मैसेज वेरिएबल। अब मैसेज वेरिएबल के में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है, तो आप डायरेक्टली ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, या भी अगर कुछ मैसेज देना है इस वैल्यू को प्रिंट करने के पहले, तो आप वो भी दे सकते हैं कुछ प्रिंट करना है तो, ठीक है। तो प्रिंट करना है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रिंट करेंगे, मैसेज इंटर्ड बाय यूजर इक्वल टू। अब यहाँ पर कोई भी कॉमा नहीं देंगे, जैसे सी में हम लोग कॉमा देते हैं, यहाँ पर कॉमा नहीं देंगे, यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो मैसेज एंटर बाय यूजर ये तो प्रिंट होगा ही, इक्वल टू के बाद मैसेज वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक। अब डायरेक्टली अगर रन बटन को क्लिक करते हैं तो इस एडिटर में जितना भी कोड है सब रन होगा, मतलब ऊपर से यहाँ से रन होना स्टार्ट होगा, नीचे तक आया तो फिर एरर आएगा। तो जिस पार्ट को रन करना है उसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे, इतना एरिया को रन करना है तो इसको सेलेक्ट कर लिए। अब रन बटन पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक नया विंडो ओपन हो गया, जहाँ पर आपको दिखेगा एंटर एनी मैसेज। एंटर एनी मैसेज दिखेगा, ये ब्लैंक रहेगा, मैं पहले इंटर किया था इसलिए वो दिखा रहा है। एंटर एनी मैसेज दिखेगा, यहाँ पर जो आप लिखे हैं, सेंटेंस जो लिखे हैं वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले होगा। तो कोई भी मैसेज आप इंटर कर लीजिए, वेलकम, वेलकम टू PLSQL। जैसे ये आपने राइट कर लिया, उसके बाद सबमिट बटन क्लिक कीजिए। सबमिट बटन क्लिक करने पर आपको आउटपुट मिलेगा, मैसेज इंटर बाय यूजर। यहाँ पर जो हम लोग लिखे हैं मैसेज इंटर बाय यूजर इक्वल टू, आपका मैसेज जो वेरिएबल है उसमें जो वैल्यू आप इंसर्ट किए टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, वो था वेलकम टू PLSQL, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो ये है आपका सिंपल PLSQL प्रोग्राम। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल या फिर कांस्टेंट कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सिंपल PLSQL प्रोग्राम। थैंक यू।